नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं धनु राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अभी से लेके हम आपके 30 जून तक समय बताने वाले हैं कैसा रहेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, शिक्षा, सेहत, कैरियर, बिजनेस, जॉब के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र पंचम भाव को छोड़ के छठे भाव में चले जाएंगे, बुध राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम भाव को छोड़ के अष्टम भाव में जाएंगे, चंद्रमा तो आपके कई बार राशि परिवर्तन कर लेंगे। ऐसी ग्रहों की स्थिति रहेगी। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन निवेदन करेंगे आपसे। निवेदन ये रहेगा, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल को देख रहे हैं जहां पर अभी तक के रिकॉर्ड में हजारों लोगों की मुस्कुराहट वापस आई है। आप भी अपनी मुस्कुराहट वापस चाहते हैं तो आप रियलिटी जान लीजिए। हम और लोगों की तरह मिसगाइड नहीं करेंगे, और लोगों की तरह हम आपको झूठी दिलासा नहीं देंगे। अभी तक के रिकॉर्ड में 17,000 से भी ज़्यादा लोग, समथिंग 20,000 होने वाले होंगे, लोगों ने गाइडेंस ली है। जिसको जो बताया गया है उनके साथ वही घटित हुआ है। आप भी रियलिटी जानना चाहें, चाहे वो लव लाइफ हो या लव पार्टनर हो, आपको छोड़ के गया है, वो कब वापस आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपके मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है किस ग्रह की वजह से हो रही है, डिवोर्स होगा या फिर चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी या सही होगा, आपका कैरियर में क्या होगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, बिजनेस चलेगा या नहीं, ऐसे आपके कोई भी सवाल हैं तो आप सटीक जानकारी जान सकते हैं। आप अपनी फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं, आप अपनी कुंडली भी रीड करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सच सुन सको तब हमारे पास संपर्क करना, अन्यथा कहीं और चले जाना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मित्र, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये जानकारी हम आपको गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आप अपने नाम राशि से भी देखवा सुन सकते हैं। आपके राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे मिथुन राशि में। कुछ समय हम कह सकते हैं सूर्यदेव के साथ भी रहेंगे इस महीने में। ठीक है, मतलब सूर्यदेव उनके साथ रहेंगे, वो तो 1 साल के लिए रहते हैं ना। अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो गोचर की स्थिति है ना, बहुत ही खास रहने वाली है। और हम कह सकते हैं आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन वाली स्थिति चल रही थी, अलग रह रहे थे, तो आपकी दूरियां मिटेंगी, आप दोनों में प्यार देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दूर रहते हैं तो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ समय व्यतीत होगा, कॉल के माध्यम से हो या चैट के माध्यम से, ऐसा होगा। जो लोग लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं और उनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है, वह आगे बढ़ सकते हैं, अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली एग्री कर लेगी इस चीज़ को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका भी अच्छा योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है और आपकी कुंडली में योग चल रहा है शादी का, तो गोचर में बहुत अच्छी स्थिति है, आपकी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। आपको सेहत के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, विशेष जिन लोगों को शुगर वगैरह हो उनको। सेकंड नंबर, इस मंथ में हम कह सकते हैं सूर्य को अर्घ देना बहुत ही आवश्यक रहेगा आपके लिए। ठीक है, विशेष सेहत के लिए और आपके आत्मसम्मान के लिए। जो लोग कोर्ट केस से परेशान थे उनके लिए स्टार्टिंग वाला समय तो अच्छा है, वहीं पर चीज़ें आपकी बिगड़ेंगी कुछ 20 तारीख के बाद। उसके बाद अगर कोई डिसीजन आ रहा है तो हो सकता है आपके विपक्ष में आपको मानसिक तनाव उससे ज़्यादा होंगी। साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में हैं या फिर आप दोनों ही की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ की, तो कोशिश करें कि आप साइलेंट रहें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो पार्टनर कितने कुछ बोले, लेकिन आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर आप कुछ बोलोगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी और चीज़ें हो सकता है कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में
मतलब हम ये इस मामले में कहना चाहते हैं कि मैरिड लाइफ के लिए नहीं बता रहे हैं हम, और उस चीज़ के लिए भी बता रहे हैं जिन लोगों के चाहे लव पार्टनर में, लव लाइफ में दिक्कत हो या मैरिड लाइफ में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, कोर्ट कचहरी वाली स्थिति बन रही है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना और साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, किसी को दे रखे हैं, वहाँ से डेली आपको डेट मिलती रहती है, उसमें थोड़ा सा आपको प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। और हम ये भी कह सकते हैं वो पैसा आपको मिलेगा ज़रूर। इस मंथ के लास्ट में बहुत अच्छा योग है, लेकिन थोड़ा आपको उसमें हो सकता है कि साम दाम दंड भेद मतलब दंड भेद वाली स्थिति जो होती है उसको अपनाना पड़े, है ना। सेकंड नंबर उन लोगों के लिए हम चर्चा कर लेते हैं जो लोग लव लाइफ में परेशान चल रहे थे। देखो आपके कुछ समय तक तो पंचम भाव में शुक्र रहेंगे, तब तक तो स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्यार देखने को मिलेगा, रोमांस होगा आप दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। एक गोचर में 25 तारीख तक अच्छी स्थिति है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ेंगी। तो वहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लेना कि गोचर के अनुसार हो रहा है। ठीक है ना। सेकंड नंबर, अगर आपको कोई पुराना प्यार है, कोई एक्स पार्टनर है, और इन राशियों का विशेष है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या लव पार्टनर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पार्टनर हो जो कि आपसे नो कांटेक्ट में है, वो व्यक्ति मेष राशि का हो, वो वापस आएगा आपके जीवन में। या फिर कोई पार्टनर सिंह राशि का हो, वो भी रिटर्न आने वाला है। या फिर कोई तुला राशि का हो, या कोई मकर राशि का, या कुंभ राशि का। इन राशियों के पुराने प्यार या एक्स पार्टनर हम कह सकते हैं पुनः आपके जीवन में वापस आएंगे। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो वो हमेशा के लिए दूर होने वाली है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। देखो उस रिश्ते में हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली स्थिति रहेगी, तो आपको हम कह सकते हैं सावधानी पूर्वक वो रिश्ता चलाना चाहिए, चाहे दोनों मैरिड हो या एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो। ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा चीज़ें और लोगों को पता लगेंगी या फिर उनकी फैमिली को पता लग जाए तो वहाँ से चीज़ें बिगड़ती नजर आएंगी, है ना। दूरियाँ देखने को मिलेंगी थोड़ा सा। सेकंड नंबर, अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और विशेष जो लोग पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, वो कर सकते हैं इस महीने में। सेकंड नंबर, अगर आप पार्टनरशिप में पहले ही से बिजनेस कर रहे थे तो उसमें हम कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके। सेहत के मामले में आपको बता ही चुके हैं, थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं है महीना। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत समय से प्रयासरत हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। आपकी कुंडली में अगर दोष नहीं है, योग है, तो 110% आपको सफलता मिलने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं सिंगल में। आप 25 तारीख के पहले अगर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। 25 के बाद अगर आप करते हैं तो चीज़ें हम कह सकते हैं इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं, और समय हो सकता है आप स्टार्ट करने के लिए सोचो और चीज़ें कहीं ना कहीं रुकावटें नजर आ जाएं, तो वैसी स्थिति बनेगी। आपके इनकम सोर्स में जो है ना वो बढ़ोतरी थोड़ी सी होगी, चाहे वो 1 रुपए की ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा होगा। इस महीने में आपको बरकत भी देखने को मिलेगी। ओके। शिक्षा के मामले में यह महीना सामान्य रहेगा। ठीक है। आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः हम लेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।